हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मूल प्रभाज्य या इसे मोल अंश या मोल भिन्न किसे कहते हैं। तो बिलियन में किसी भी घटक का जो वैल्यू निकालना होता है, यानी किसी भी विशेष घटक के सांद्रता को ज्ञात करना होता है, तो हम उसे मूल प्रभाज्य के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। तो मूल प्रभाज्य क्या होता है? तो मूल प्रभाज्य का मतलब क्या होता है, समझें। मूल प्रभाज्य का अर्थ क्या है? तो मूल प्रभाज्य जो होता है, जब हमारा जो बिलियन है तो बिलियन में कुछ घटक होंगे। बिलियन में क्या होंगे? घटक होंगे। माना हमारा जो बिलियन है, बिलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। तो मान लो हमारा जो बिलियन है, हमारा क्या मान लिया क्या होता है? हमारा जो बिलियन है वो घटक ए व घटक ए व घटक बी से मिलकर बना है। घटक ए व घटक बी से मिलकर बना है। घटक ए व घटक बी से मिलकर बना है। मतलब हमारा जो बिलियन है उसमें ए है और बी, दो घटक मिलकर के मिश्रित होकर बिलियन बन गया। अब मैं किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। ए घटक का मोल प्रभाज्य निकालना हो या बी घटक का मोल प्रभाज्य निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यानी जो हमारा जो बिलियन होगा, उस बिलियन में ए होगा, ए घटक होगा, तो ए घटक के मोलों की कुछ संख्या होगी। मान लिया हमारे ए घटक की मोलों की संख्या क्या है? N1 है। और बी घटक के मोलों की संख्या क्या है? N2 है। सपोज दैट मान लेते हैं। तो जब हम मोल प्रभाज्य ज्ञात करेंगे तो मोल प्रभाज्य का आशय ये होता है कि जिस विशेष घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होता है उसके मोलों की कुल संख्या उसके मोलों की कुल संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विशेष घटक का मोल प्रभाज्य कहते हैं। समझ रहे हो ना? मतलब जिस घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होता है उस घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। यानी हमारा जो हमारा बिलियन है वो ए और बी घटक से मिलकर बना है और ए के घटकों की मोलों की संख्या N1 है और बी के घटकों की मोलों की संख्या N2 है। अब हमें मोल प्रभाज्य ए का निकालना है या बी का निकालना है, तो क्या करेंगे? तो मोल प्रभाज्य को हम यक्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ए घटक का मोल प्रभाज्य निकालिए, तो उसे हम लिख लेंगे XA। अब बराबर, यानी जिस घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होगा उसके मोलों की संख्या, तो उसके मोलों की संख्या N1 है, ये दिया है। अब कह रहा है बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में कौन कौन से मोल हैं? N1 भी है और N2 है। तो यहाँ से रखेंगे N1 प्लस N2 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, क्या आ गया बेटा? हमारे पास आ गया ए घटक का मोल प्रभाज्य। अब पूछ रहा है बी घटक का भी मोल प्रभाज्य निकालिए। तो बी घटक का मोल प्रभाज्य निकालने के लिए हम XB कर देंगे और XB बराबर, अब इसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा मोल प्रभाज्य निकल आएगा। मोल प्रभाज्य क्या होता है? बिलियन के किसी विशेष घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना होता है तो उस विशेष घटक की मोलों की संख्या बटे बिलियन की कुल मोलों की संख्या। जैसे हमने माना कि हमारा जो बिलियन है वो ए और बी घटक से मिलकर बना है, तो ए घटकों की मोलों की संख्या, ठीक है, ए घटकों की मोलों की संख्या बटे बिलियन की कुल मोलों की संख्या, क्योंकि ए के मोलों की संख्या N1 है और बी के मोलों की संख्या N2 है। तो ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या के योग को हम क्या कह देंगे? बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो इस प्रकार से हमारे पास मोल प्रभाज्य निकल कर आ जाएंगे। अब दूसरी बात, ये बात ध्यान रखेंगे कि बिलियन के कुल घटकों की मोलों की संख्या का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है,
मतलब अगर हमारा जो बिलियन है, बिलियन दो घटकों से मिलकर बना है जिसका मूल प्रभाज एक का एक्स ये है, दूसरा का एक्स बी है, तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो वो एक के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो एक्स ये प्लस एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स ये प्लस एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा। अब मान लो हमें एक्स ये और एक्स बी दोनों का मूल प्रभाज कह रहा है ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए अब हमने क्या किया, एक को हमने ज्ञात कर लिया, तो एक का ज्ञात कर लिया तो दूसरे को हम इसी फार्मूले द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात यहाँ से एक्स बी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से एक्स बी बराबर आ जाएगा, इधर एक्स ये को इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ये। अब यहाँ से हमारे पास एक्स ये का मूल प्रभाज पहले से ज्ञात है और उसे हम एक में से घटा देंगे तो हमें एक्स बी का मूल प्रभाज मिल जाएगा। अगर मान लो हमें एक्स बी का ज्ञात है और एक्स ये का निकालेंगे, एक्स ये का निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स ये इस साइड में रखेंगे और एक्स बी को इधर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। तो इस तरीके से हम आसानी से एक का निकालेंगे और दूसरे का इस फार्मूले के द्वारा हम मूल प्रभाज को ज्ञात कर लेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे मोल प्रभाज, इसका नाम है मोल प्रभाज, मोल अंश मतलब बिलियन में कितना अंश किसका है, या यहाँ पर लिखा है मोल भिन्न। मोल प्रभाज हमेशा भिन्न के रूप में आता है, भिन्नात्मक के रूप में आता है, इसीलिए हम इसे मोल भिन्न कहते हैं। अर्थात कि कभी भी इसकी वैल्यू एक नहीं होगी, हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी वो एक से कम होगी। अर्थात यहाँ पे एक भिन्नात्मक संख्या आपको मिलेगा, इसीलिए इसे हम मोल भिन्न के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल को लगाते हैं, इसका न्यूमेरिकल क्या होगा, थोड़ा सा यही फार्मूले में थोड़े से सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हो कि n2 और n1 क्या होता है, ये मोलों की संख्या है, तो इसकी मोलों की संख्या कहाँ से आती है, तो n2 बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा W2 और ये M2 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि भार बटे मूल द्रव्यमान को हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, N2 रख लेंगे, N2 को सॉल्व कर लेंगे, मतलब मोल हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही N1 ज्ञात करेंगे तो N1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 बराबर हो जाएगा W1 और M1। इस तरीके से हम यहाँ से मोल को निकाल लेंगे और उस मोल को यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ अगर आपको बिलियन में मोल पहले से दे रखा है तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मान लो आपका जो बिलियन है उसमें भार दिया गया है तो आपको पहले मोल ज्ञात करना होगा, फिर आप इस फार्मूले में रखेंगे तो भी आपको मोल प्रभाज मिलेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि 2 मोल NaOH 5 मोल जल में घोला गया है NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करिए। यहाँ आपको 2 मोल NaOH, आप देख पा रहे हो 2 मोल NaOH है और 5 मोल जल है, घोला गया है। इसमें आपको NaOH का मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे x NaOH, ये इसका मोल प्रभाज होगा, बराबर क्या होगा n NaOH और यहाँ पर n NaOH और प्लस NH2O, ये आपके पास फार्मूला बन के आ जाएगा। अब इसकी मोलों की संख्या कितनी दी गई है, 2, और इसके मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या दी गई है 5। तो क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे 2 और n यहाँ पर NaOH कितनी वैल्यू गई 2 और प्लस क्या करेंगे 5 कर देंगे, जोड़ देंगे 2 5 7 होगा और यहाँ पर 2/7 का मूल प्रभाज आ जाएगा। और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 0.2 7 दूनी 14 2 6 0 60 7 8 56, फिर कितना आएगा 4 और 4 40 7 25 35, यानी 0.85 इसका मोल अंश आएगा, यानी 0.85 इसका मोल अंश आ रहा है। किसका मोल अंश आ रहा है बेटा, हमारे पास इसका मोल अंश आ रहा है NaOH का मोल अंश आ रहा है। ठीक है,
अब अगर आप NaOH का मोल अंश आ रहा है, मान लो आपको उसमें जल का भी मोल अंश निकालने को कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको ये याद है XNaOH और प्लस XH2O इस तरीके से बराबर 1 होगा। यहाँ पे इसका याद है, इसका याद करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से रखेंगे XH2O बराबर, और यहाँ पे क्या निकालेंगे 1 माइनस, और ये आ जाएगा XNaOH आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, XNaOH आप लोग यहाँ से याद कर लिए हो, तो यहाँ से XH2O बराबर 1 माइनस ये वैल्यू रख देंगे 0.285, ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ये बहुत सारे बच्चे हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये घटा भी नहीं पाते हैं कि कैसे घटाया जाता है। तो ध्यान से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप क्या मान लो 1 है, इसे थोड़ा सा हम आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये, और यहाँ पे इसको घटाना है, किसमें घटाना है 0.285, इस तरीके से आपको घटाना है 1 में से, ये वैल्यू घटाना है। तो यहाँ पर पॉइंट मान लो 1 पॉइंट, और यहाँ पे जितना अंक लिखा है वहाँ पर क्या लिख दो 0 0 लिख दो। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए इसको घटा लीजिए, अब यहाँ देखो ये 0 है और ये 5 है, तो यहाँ से उधार लेना चालू करो, ये 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5 बचा। अब यहाँ देखो ये कितना बचा, यहाँ से पहले 10 हुआ, फिर इसको दे दिया तो इसके पास 9, 9 में से 8 गया, कितना आया 1। अब ये कितना है 9 बचा, क्योंकि यहाँ से चला गया तो 9 में से 2 गया, कितना आया 7, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 पॉइंट, क्योंकि ये 0 में से 0 गया 0, और ये आ गया 0.715, इसका मोल अंश आ रहा है। किसका मोल अंश आ रहा है, इसका मोल अंश आ रहा है 0.715 XH2O। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे चारों पढ़ चुके हैं, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज पढ़ चुके हैं और मोलरता यानी चारों पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके जो मिक्स टाइप आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं या आने की संभावना होगी इन चारों टॉपिक से रिलेटेड, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।